हरियाणा में कोरोना के 18 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम में 10 और फरीदाबाद में भी 3 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वहीं पंचकुला में 2 संक्रमित पाए गए हैं। झज्जर और हिसार और भिवानी में भी एक कोरोना मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो चुकी है। हालांकि 3 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किया गया है, लेकिन प्रदेश में आए दिन अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह जो टेस्टिंग रेट में बढ़ावा किया गया है, उसको भी एक बड़ा मुख्य कारण इसका माना जा रहा है कि अब हरियाणा में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 102 हो चुकी है। 3 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किया गया है। इनमें आमतौर पर जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। उसके बाद टेस्टिंग के बाद ही डॉक्टर्स उपचार दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा में अब कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई गई है और इसी का नतीजा है कि कोरोना के मामले भी अब ज्यादा सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी कोरोना के 18 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और इसमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 10 और फरीदाबाद में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। मुकेश, एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा। बीते दिन 18 मामले हरियाणा में और इसमें फरीदाबाद में भी 3 संक्रमित। देखिए जाकर बिल्कुल लगातार कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना अपने जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में दिन रोज जो है वो मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फरीदाबाद में इस समय अगर बात की जाए तो कुल जो एक्टिव जो केस हैं वो लगभग 52 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि जो है वो लगभग जो है वो 22 जो पेशेंट है वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो चुके हैं, परंतु लगातार ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अब अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो कुल 30 जो है वो एक्टिव केस है और लगातार कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते जो है वो आक्रमण को जो है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। हालांकि इसी को लेकर लगातार जनता से अपील की जा रही है कि वो मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस यानी कि कोविड नियमों का पालन करें ताकि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को जो है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। बावजूद इसके लगातार जो है वो कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं सामने आते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो भी तेज की जा रही है और लगातार जो है वो टेस्टिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों की जा रही है। इसी के चलते जो है वो एक्टिव केस जो है उनमें बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, फिलहाल क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर प्रयोग करें, लेकिन क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? देखिए जागृति बिल्कुल साफ साफ अगर बात की जाए तो लोग भी अभी लापरवाह हैं। अगर जो लापरवाह ना होते, पूरी तरीके से जागरूक होते तो कहीं ना कहीं इन जो मामले जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा करीब 11 जो है वो नए मामले कोरोना के जो है वो कहीं ना कहीं सामने आए थे। तो ऐसे में अगर लोग जागरूक होते तो ये मामले इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। हालांकि कुछ लोग जागरूक भी हैं तो कुछ लोग लापरवाह भी हैं और जो लोग लापरवाह हैं वही लोग कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। हालांकि गनीमत इस बात को लेकर है कि JN1 का जो वेरिएंट है उनके लक्षण जो है कोरोना पेशेंटों के अंदर नहीं पाए जा रहे। सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन के जो है वो कहीं ना ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं इन जो है वो पेशेंटों में पाए जा रहे हैं, जो कि ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है। इसीलिए उनको घर ही पर जो है वो है होम आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और अस्पताल में उनको जो है वो कहीं ना कहीं भर्ती नहीं किया गया क्योंकि इतनी कोई जो है उनकी ज्यादा तबीयत कोई खराब नहीं है और इसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हरियाणा में बीते दिन 18 कोरोना के नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और इसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 10 कोरोना संक्रमित पाए गए।